भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। बालियान साहब, आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है उम्मीदवारों की, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपराधी हैं, दंगाई हैं। आप नाम क्यों नहीं ले रहे उनके? मैं जब से राजनीति करता हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि राजनीति में कुछ गरिमाएं बनी रहे। हम एक विचारधारा पर प्रहार कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पर प्रहार कभी भी, व्यक्तिगत जीवन हो या उसको, मैंने अपना उसूल बनाया किसी के व्यक्तिगत जीवन में, और मैं कोशिश करता हूं कि व्यक्तिगत प्रहार ना हो, सिर्फ विचार पे प्रहार हो। सर, नाहिद हसन का नाम लिया जा रहा है, बार बार उनको बताया जा रहा है वो हिस्ट्री सीटर है। पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके खिलाफ मुकदमे लगे हैं, वो कहते हैं पॉलिटिकल मुकदमे हैं। इसी तरीके से 2013 के दंगे में मुकदमे आपके खिलाफ भी हुए, सुरेश राणा जी के खिलाफ भी हुए, संगीत सोम के खिलाफ भी हुए, विक्रम सैनी के खिलाफ भी हुए। क्या वो भी इसी तरह बोले जाएंगे कि या कि केवल इसका पॉलिटिकल गेन लेने के लिए ये सब बात कही जा रही है? हमारे सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ भाषण देने का, और समाजवादी पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी हैं या जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे और भी हैं, चोरी डकैती और तरह के। हमारे ऊपर सिर्फ भाषण देने का मुकदमा दर्ज। भाषण के बाद तो सर दंगा फैला था ना मुजफ्फरनगर में? नहीं, दंगा तो इसलिए फैला था कि आजम खान जो जेल में बैठा हुआ है, उनके द्वारा एसएसपी डीएम का तबादला करके 7 अपराधियों को थाने से, जो खून सर एक को पकड़े से पकड़े गए थे, उनको थाने से छुड़वाया गया, जिसका रोष जनता में था। एक तरह से आजम खान की सरकार चलती थी, दंगा हुआ तो दंगे का मूल कारण आजम खान के द्वारा अपराधियों को छुड़वाना था। आजम खान अगर दंगे का मूल कारण है तो उनके खिलाफ कार्रवाई आपकी सरकार में तो होनी चाहिए थी, तथ्य थोड़े कहीं चले जाते हैं। चले गए, जेल में हैं, और कितने मुकदमे। लेकिन वो 2013 जो दंगा हुआ उसके आरोपी तो नहीं है। वो इसलिए है कि अघोषित दबाव तो आजम खान का था, ट्रांसफर तो मुख्यमंत्री करते हैं एसएसपी डीएम के, तो इस पे एसएसपी डीएम के आप और हम तो समझ सकते हैं कि कारण क्या रहा, लेकिन इस पे आप मुकदमा नहीं कर सकते कि एसएसपी डीएम का तबादला कर दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो लोग जेल में बंद हैं, इनके खिलाफ किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? हम तो जनता को बात बता रहे हैं, फैसला जनता के हाथ में है, वो किसे चुनना चाहती है वो तो जनता का निर्णय, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। हम तो उनके बारे में जनता को बताना, अवगत कराना चाहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान, नाहिद, कैराना और अब आजम खां, नई नई चीज़ें चल रही हैं, और जब भी बीजेपी कोई स्टैंड लेती है, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नई लिस्ट आती है या फिर किसी प्रत्याशी का नाम शामिल होता है, तो इसी तरीके से बीजेपी प्रहार लगातार कर रही है। ये 2022 का विधानसभा चुनाव है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।